ये रवि बिश्नोई इंडिया से खेल रहे थे या इंग्लैंड से खेल रहे थे? हाँ, मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में जितना टीम इंडिया ने आखिरी के 5 ओवर में नहीं बनाया था, उससे ज्यादा रवि भाई ने 1 ओवर में पिटा दिया। लगभग उतना जितना जैकब बेथल ने 30 बॉल में नहीं बनाया था, उससे ज्यादा रवि भाई ने पिटा दिया। और रवि भाई का स्ट्राइक रेट जो था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में, इंडिया और इंग्लैंड सभी के जितने खिलाड़ी थे उनमें सबसे जबरदस्त था। मतलब 24 गेंदों पे रवि भाई ने 60 रन पिटवाए। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ रहा था कि भाई अपना क्रिकेट खेलना था या सांप सीढ़ी? क्योंकि जब बॉलिंग करने आए तो वैसे आता है ऐसे सुई और फिर सुई और फिर सुई और फिर पी। मतलब हमको समझ नहीं आया कि भाई इतना घूमने टहलने की जरूरत क्या है, सीधे जाओ, सीधे फेंक के आ जाओ। हालांकि रवि भाई को यहां लाओ, ये क्यों लाओ? मतलब रवि बिश्नोई का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ था? ही इज अ डैम गुड बॉलर, वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके, इंडियन कंडीशंस में कमाल रहे हैं, कई बार बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है और मैं रवि बिश्नोई के प्रशंसकों में हूं। लेकिन एक सच यह भी है कि रवि बिश्नोई को आईपीएल 2026 में भी सारे मैचेस नहीं खिलाए गए थे। बाद में एक यशराज चके लड़का आया था जिसने राजस्थान रॉयल्स में इनको रिप्लेस कर दिया था और रवि बिश्नोई डगआउट में पानी पिला रहे थे। वहां से उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है कुलदीप यादव, कुणाल पांड्या के ऊपर, और उसके बाद बिश्नोई इस मैच में खेलते हैं जिसमें इंडिया 3 स्पिनर खिलाती है। क्यों खिलाती है पता नहीं। और फिर वो मैच जिसमें 3 नो बॉल 3 मैच खत्म करती है। पहली बॉल रवि बिश्नोई नो बॉल, 17वां ओवर। एक तो उन्हें दिया क्यों गया? मतलब इट्स अ सीरियस क्वेश्चन टू श्रेयस अय्यर। क्या 17वां ओवर उनका डिजर्व बनता था? जब इतने वो पीटे हुए बॉलर थे, आज के मैच में उनकी लाइन लेंथ नहीं गिर रही थी और फिर उस 1 ओवर ने मैच खत्म कर दिया। भाई रवि बिश्नोई क्या था वो? मतलब किसी भी बॉलर का स्पिन, किसी भी बॉलर का नो बॉल फेंकना इंटरनेशनल क्रिकेट में गुनाह होना चाहिए, और एक स्पिनर का इतने क्रूशियल स्टेज पर आकर बैक टू बैक नो बॉल फेंकना तो महापाप है। और यही वजह थी कि 5 ओवर में जहां 50 रन चाहिए थे, हालांकि इंडिया ने आखिरी 5 ओवर में 33 रन बनाए थे, बट फिर भी उनके 5 पर 50 चाहिए थे। रवि भाई ने 1 ओवर में मैच खत्म कर दिया। 29 रन दिए जैकब बेथल को, फ्री हिट पर फ्री हिट। 17वां ओवर पहली बॉल नो बॉल छक्का, दूसरी बॉल डॉट नो बॉल छक्का, फिर डबल, फिर चौका, फिर छक्का, फिर अर्शदीप पाजी का हाथ टूटते बचा। और नतीजा यह रहा कि 4 ओवर में जो 50 चाहिए था वो 3 ओवर में 20 हो गया और वहीं से मैच खत्म हो गया। रवि भाई 4 ओवर में 60 देकर चले गए। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या रवि बिश्नोई का सिलेक्शन वाजिब था? आईपीएल के 11 मैचेस में 9 विकेट थे, 10 की इकॉनमी थी, आज 4 ओवर में 60। मुझे नहीं पता किस बेसिस पर इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है पता नहीं। आरसीबी जैसी टीम जिसने ट्रॉफी जीती है 2 साल से, उनके एक प्लेयर का सिलेक्शन नहीं है। एक प्लेयर का ना कुणाल पांड्या, ना आकिब नबी डार, ना रजत पाटीदार, जबकि ये सब की जगह डिजर्व भुवनेश्वर कुमार। किस आधार पर यह सिलेक्शन हो रहा है मुझे नहीं पता, बट श्रेयस अय्यर और गंभीर की टीम ये मैच हारी इस ओवर की वजह से। 16वां ओवर कुलदीप से लेकर बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनको मौका मिल सकता था। रवि बिश्नोई फिलहाल जिस फॉर्म में हैं, आई डोंट थिंक वो इंडियन टीम के आसपास अभी फिलहाल होने चाहिए। अगर आप आईपीएल में अपनी टीम में नहीं खिलाए जा रहे हैं, आपसे बेहतर प्लेयर मिल रहा है, तो फिर इंडियन टीम में किस आधार पर आप ला रहे हो? क्योंकि अय्यर को तो आप आईपीएल के आधार पर लाए, वैभव को आप आईपीएल के आधार पर लाए, प्रिंस को आप आईपीएल के आधार पर लाए, फिर इनको क्या देखकर लाए? और क्या वो ओवर शिवम दुबे का नहीं होना चाहिए था? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। 4 ओवर 60 रन, इंग्लैंड जीत गई। इंडिया 20 ओवर 190। एक तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर खत्म है यार, बैट्समैन ही नहीं है, और फिर बॉलिंग अगर ये है और बाकी एक्शन ये। आप बताओ क्या उनकी जगह बनती है? दोस्तों, टीम इंडिया की किस्मत इस समय सच में खराब चल रही है या फिर हमारी नीतियां ही गलत साबित हो रही हैं? पहले आयरलैंड ने हमें हैरान किया और अब इंग्लैंड के सामने जीता जिताया मैच हमारे हाथ से फिसल गया। 20 ओवर में 191 रनों का टारगेट देखकर लग रहा था कि रन थोड़े कम हैं, लेकिन जब पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिर गए तो लगा कि मैच पूरी तरह हमारी मुट्ठी में है। आखिरी के 4 ओवर में विरोधी टीम को 50 रन चाहिए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच के जज्बात, हालात और किस्मत सब बदल कर रख दिया।
जब 4 ओवर में 50 रन चाहिए हों और कोई गेंदबाज एक ही ओवर में मैच का रुख पलट दे तो फैंस का दिल टूटना लाजिमी है। गेंदबाजी में लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में नो बॉल फेंकना वैसे ही एक बड़ा नुकसान माना जाता है और जब एक स्पिनर लगातार नो बॉल फेंके और उस पर फ्री हिट मिले तो बल्लेबाज के लिए काम आसान हो जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि विरोधी टीम के बल्लेबाज जैकब बेथल ने, जो शुरुआत में 30 गेंदों पर सिर्फ 33 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, आखिरी की 16 गेंदों पर ताबड़तोड़ रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। हैरानी की बात यह भी रही कि इंग्लैंड जैसी पिचों पर जहां टीमें तेज गेंदबाजों को तरजीह देती हैं, वहां हम तीन स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। आयरलैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों को बाहर बिठाकर स्पिनर्स पर इतना भरोसा करना समझ से परे था। जब पार्ट टाइम मीडियम पेसर का विकल्प मौजूद था तो उन्हें गेंद क्यों नहीं थमाई गई? यह सवाल टीम मैनेजमेंट और कप्तानी पर जरूर उठेगा। जीत की दहलीज पर आकर इस तरह मैच गंवाना फैंस को लंबे समय तक चुभेगा। इस हार के पीछे बल्लेबाजी की धीमी रफ्तार भी एक बड़ी वजह रही। इस तरह की पिचों पर जहां तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, वहां 40 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेलना टीम के मोमेंटम को धीमा कर देता है। इसके अलावा मिडिल और लोअर ऑर्डर में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है जो आखिरी के ओवरों में मैच को फिनिश कर सके। आखिरी की 30 गेंदों पर टीम सिर्फ 35 रन ही बना सकी, जबकि वहां 70 से 80 रन बनने चाहिए थे। जब तक हमारे पास निचले क्रम में ऐसा बल्लेबाज नहीं होगा जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सके, तब तक बड़ी टीमों के सामने मुश्किलें आती रहेंगी। हालांकि इस मैच में कुछ सकारात्मक चीजें भी देखने को मिली। एक युवा खिलाड़ी का 15 साल की उम्र में डेब्यू करना और आते ही बड़े शॉट्स लगाना भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। साथ ही अभिषेक शर्मा ने भी 24 गेंदों पर 43 रनों की तेज पारी खेलकर अपना काम बखूबी किया। गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने बेहतरीन स्पेल डाला और काफी किफायती रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। कुल मिलाकर भारतीय टीम को अपनी कमजोरियों पर गहराई से सोचना होगा, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी हो या फिर आखिरी ओवरों की गेंदबाजी की रणनीति। लगातार मैच गंवाना बेहद निराशाजनक है और अगर हमें आगे जीत की पटरी पर लौटना है तो टीम सिलेक्शन और ऑन फील्ड फैसलों में बड़े बदलाव करने ही होंगे।